जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग डे फैमिली। आज आपकी सीरीज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है जिसको हम लोग कहेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। ये जो आपकी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैंने बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैं करा दूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, उनको आपको जरूर करके जाना है। आपका जो ये आखिरी समय, एक हफ्ते का समय, इन सभी टॉपिक्स को करके जाना है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इतने भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका पेपर अच्छा होने वाला है, मुझे भरोसा है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनकी प्रतिशतता। आपका टॉपिक क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट। लेकिन इसमें पूछा गया है आपके पेपर में कि पृथ्वी पर मतलब भू प्रपटी में या फिर अर्थ क्रस्ट में जो भी आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी मात्रा किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। इसका ऑर्डर भी पूछा गया है और प्रतिशतता भी पूछी गई है किसकी अधिक होती है। तो एक एक करके हम चालू करते हैं। ऑक्सीजन का 49.5, एल्यूमिनियम का 7.3, कैल्शियम का 3.2, पोटेशियम का 2.3, सिलिकॉन का 26, लोहा का 4.1, सोडियम का 2.3 और मैग्नीशियम का 2.1, अन्य तत्वों का 2.8। ठीक है, ये चीजें हो गई। आपको याद करना कि जैसे अगर भूपटल में पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? सिलिकॉन आता है। लेकिन अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है, अभी मैंने क्वेश्चन इसके बारे में कई बार कराया है, आपके पेपर में आ रखा है कि कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में आपके भूपटल पे पाया जाता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम। अगर ऐसी चीजें आप अच्छे से करके जाते हैं पेपर में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और मैं भरोसा दिलाता हूं जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं इतने रेलिवेंट है, बार बार इसे क्वेश्चन आता ही है आपको, लेकिन एक भी चीज छोड़नी नहीं है। अब अगर ऐसे अगला प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकता है वो क्या होगा कि मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता कैसे होती है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती, कितनी होती है? 65% होती है। फिर कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%। मतलब 3-4 तो आपको याद ही कर लेने। मैं कहूंगा कि इन सबको आप नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 1 2 3 4 5 6 इन 6 को अच्छे से याद कर लीजिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये सभी पीडीएफ अगर आपके पास तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सभी आप नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में भी आपके लिए मदद होने वाली है। चलिए, अब उसके बाद जो क्वेश्चन आपके अम्ल, क्षार और लवण से आ सकता है उसकी संभावना सबसे ज्यादा किसकी होगी? पीएच निकालने की। तो पीएच निकालने के लिए आपके पेपर में अधिकतम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा कि जैसे 2.5 मोलर यहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि H+ कंसेंट्रेशन दे रखा है, या फिर H2SO4 2.5 मोलर है, या फिर यहां पे आपको 10 की पावर -3 दे दिया जाएगा। कुछ भी वैल्यू आपको दे रखी होगी, इसी वैल्यू के माध्यम से आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा, पीएच की वैल्यू यहां से निकालनी होगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, टॉपिक्स है, वो करके जाना। अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है कि पीएच की वैल्यू वहां पे आपको क्या दे रखी है? 2, और आपसे पूछ लिया जाता है कि H+ की सांद्रता क्या होगी, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, ये पीएच निकालने का हो गया, और ये हो गया H+ की सांद्रता निकालने का। और तीसरा फॉर्मूला, जब भी आपको कभी ऐसा हुआ कि पीएच दे रखा और आपसे पीओएच निकालने के लिए पूछ ले, या पीओएच दिया हो पीएच निकालने के लिए पूछे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और चौथा फॉर्मूला पहुंच सकते हैं कि आपसे आपके पेपर में मात्र ये दे दिया जाए कि OH की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है? 2 × 10 की पावर -3 दे रखी है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि H+ की सांद्रता क्या होगी, तो सिंपल आपको चौथा वाला फॉर्मूला लगाना है। सभी चीज क्लियर हो गई? ये हो गया पीएच का निकालने का तरीका। आपने पहला टॉपिक देख लिया कि प्रतिशतता कैसे होती है मानव शरीर में, और ये उसके बाद पीएच देख लिया। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण सूचक। इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा। क्या होता है कि मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, लिटमस, फिनॉल रेड और फिनॉल्थलीन, इनको आपको सूचक दिया जाएगा और यही पूछ लिया जाएगा कि अगर हम मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कौन सा रंग वो प्रदर्शित करेगा। तो सिंपल आपको लिखना होगा, चारों ऑप्शन में से लाल टिक कर देना होगा, बस, उस बात क्लियर। तो अगर आप आराम से याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बनाएंगे तो क्या है, ये मेथिल ऑरेंज है, ये मेथिल रेड है, ये लिटमस है, ये फिनॉल रेड है और ये फिनॉल्थलीन है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो पहले से स्टार्टिंग से लेकर के सारे तीनों लाल लाल थे, उसके बाद एक पीला हुआ और एक रंगहीन हो गया। ये फिनॉल्थलीन वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है, मैं कितनी बार बता सकता हूं कि बहुत बार आया है। फिनॉल्थलीन का कलर किस में? क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन में क्या हो जाएगा? और लिटमस तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी बच्चे लैब में गए होंगे उनको ने करा ही होगा। इसमें तो कुछ मतलब बड़ी तो वाली चीज है ही नहीं, बस आपको याद कर लेना है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा आप लोग सभी बच्चे इसको याद करेंगे। फिर अब हम आते हैं कि कुछ पीएच वैल्यूज आपको याद करनी है। जैसा आपके पेपर में क्या पूछा गया कि आंत्र रस जो होता है, आंत्र रस एक पूछा गया, और एक आंसू का पीएच क्या होता है, और जल के लिए तो आप जानते हैं 7 होता है। और तीसरा क्या पूछा गया? तीसरा पूछा गया था आपसे सिरका का पीएच क्या होता है। अभी झारखंड पॉलिटेक्निक में यही एग्जाम में पूछा गया था कि सिरका, विनेगर, CH3COOH का पीएच क्या होता है। और यह भी पूछा गया था कि जो आपके सिरका होता है, सिरके में प्रतिशतता कितनी होती है, किसके? विनेगर की, या फिर एसिटिक एसिड की प्रतिशतता कितनी होती है, ये पूछा गया था आपसे पेपर में। तो कितनी होती है? 5 से 7% होती है। इन सभी चीजों को, माइन्यूट चीजों को आपको अच्छे से करके जाना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। आपके 8 से 10 वीडियोस में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें करा देने वाला हूं। और आपको दूध का भी याद कर लेना, कितना होता है? 6.4 होता है। सभी याद करना है, कुछ नहीं छोड़ना है बस।
ठीक है। अभी इसी के साथ आपका ये एसिड बेस एंड साल्ट खत्म होता है। आपने ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं टॉप के 5 चैप्टर में अगर नाम रखता हूं तो इसका जरूर रखता हूं, रासायनिक बंधन, आवर्त साइड, उसके साथ इसका जरूर रखता हूं। तो आपको इसमें ये कर देना, अगर आपके पास अगर थोड़ा सा समय है, अगर आपने करा हुआ है तो एक चीज और कर सकते हैं, वो होता है आपका संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। क्या होता है? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, कंजुगेट एसिड एंड बेस। ये टॉपिक आप जाकर के एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा अगर मैं पूछ लूं आपसे कि NO3 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, संयुग्मी अम्ल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बताएंगे? तो आपको करना होगा क्या, H प्लस आयन आपको ऐड कर देना होगा, तो यहां से आपका HNO3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि HNO3 का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो यहां से आपको H प्लस आयन निकाल देना होगा। निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? NO3 माइनस आयन बन जाएगा। इन्हीं सभी बारीकियों को अगर मैंने ये नहीं भी पढ़ाया तो मैं आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा, आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल मैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके प्रैक्टिस कराते रहता हूं, क्योंकि आपके विगत प्रश्न पत्रों में ये क्वेश्चंस आते हैं बार बार। आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल उम्मीद बन जाएगी कि आप आराम से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो इतने ही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, संयुग्मी अम्ल और क्षार, पीएच वैल्यूज कुछ याद कर लीजिए, और सूचक और उनके रंग का परिवर्तन अम्लीय और क्षारीय विलयन में, पीएच मान निकालना, और प्रतिशत मात्रा किसी भी एलिमेंट की, तत्व की। ये आपको अधिकतर मैं पढ़ाता हूं कहां पे, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहां पे भी है, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग।